महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे अभी सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं और इसकी बहुत वाजिब वजह दिखाई पड़ती है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र में ताकत बढ़ रही है और सभी दलों के लिए वो महत्वपूर्ण क्यों दिखाई देते हैं, प्रासंगिक क्यों दिखाई देते हैं, जानना बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शिवसेना में एक जबरदस्त फूट हुई, इसको आप ऐतिहासिक फूट कह सकते हैं। ऐसा कुछ जो शिवसेना में इससे पहले नहीं हुआ था और राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। पूरी तरह से संकट में घिरे दिखाई देते हैं उद्धव ठाकरे और उनका गुट। पहले तो सत्ता चली गई और अब पार्टी भी हाथ से जाने का डर है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है बाला साहब ठाकरे की विरासत, उनकी विचारधारा, उनका हिंदुत्व का मुद्दा। और यह मुद्दा फिलहाल राज ठाकरे के पास दिखाई पड़ता है। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या एकनाथ शिंदे, सभी को उनकी जरूरत महसूस हो रही है। अब राज ठाकरे अचानक से पूरे सूबे की राजनीति में प्रासंगिक हो गए हैं और इसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह हैं, जिन वजहों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। आप देखिए कि राज ठाकरे किसी से मुलाकात करने नहीं जाते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए एक के बाद एक तमाम नेता जा रहे हैं। और खास तौर पर वर्तमान सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, दोनों को राज ठाकरे की जरूरत पड़ रही है। जरूरत क्यों? क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। जरूरत क्यों? क्योंकि शिवसेना का साथ चाहिए। जरूरत क्यों? क्योंकि शिवसेना को राज ठाकरे का नाम चाहिए। ये वो शिवसेना है जिसको देवेंद्र फडणवीस असली शिवसेना कहते हैं। ये वो शिवसेना है जिसके साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और जिसमें उद्धव ठाकरे ना हो। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं है, ठाकरे नहीं है तो बात नहीं बनती है, लिहाजा राज ठाकरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज ठाकरे से मिल सकते हैं। इन समीकरणों को समझिए। राज ठाकरे को इन मुलाकातों से क्या मिलेगा या उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। दो चीजें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि अपने दम पर पार्टी को वो उस जगह पर ला पाए जहां तक अभी पार्टी नहीं आ पाई है, चाहे वो बीएमसी चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। उनका एकमात्र विधायक है अभी विधानसभा में। दूसरी बात यह कि यदि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना को अपने पास रखने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई में वो मजबूत दावेदार दिख रहे हैं, और राज ठाकरे उनके साथ आते हैं, तो क्या राज ठाकरे इस शिवसेना के प्रमुख बन सकते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे नहीं है? क्या मनसे में इस गुट का विलय होगा या मनसे का विलय इस गुट में हो जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह वर्तमान दौर की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने कई ऐसी रणनीतियां बनाई जो बीजेपी के लिए बहुत सफल रही है और हाल की सफलता में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई जो कारगर भी सिद्ध हुई है। लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से राज ठाकरे बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और मनसे दोनों दल के नेताओं की तरफ से राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात के प्रयास किए जा रहे हैं। अब अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं। इस दौरान वो लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेल्लार के बुलावे पर मुंबई में गणपति के दर्शन करने आ रहे शाह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी जाएंगे। साल 2017 में भाजपा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह मुंबई आए थे और आर्थिक राजधानी के सबसे चर्चित गणपति लाल बाग के राजा के दर्शन किए थे। इसके बाद वो हर साल गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में गणपति के दर्शन के लिए आते रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण शाह इस बार 2 साल के अंतराल पर मुंबई आ रहे हैं क्योंकि इस तरह के आयोजन नहीं हो पाए थे। लिहाजा धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव होना है, साथ ही साथ महाराष्ट्र का सियासी रण तो चल ही रहा है जिसमें सत्ता के साथ साथ शिवसेना की लड़ाई भी जारी है। सत्ता पर फडणवीस और शिंदे की जोड़ी काबिज हो चुकी है। अब पार्टी पर कौन बैठेगा या पार्टी पर कौन कब्जा करेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। उद्धव ठाकरे जमीन पर अपने प्रयास कर रहे हैं, वहां पर बीएमसी चुनाव भी एक बड़ा मकसद दिखाई पड़ते हैं। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे, फडणवीस और बावनकुले समेत कई नेताओं ने राज ठाकरे से उनके घर पर जाकर पहले से ही मुलाकात की है। अब राज से अमित शाह की मुलाकात की अटकलें हैं। इससे पता चलता है कि पर प्रांतीय विरोध की राजनीति करने वाले राज ठाकरे अब किसी भी पार्टी के लिए अछूत नहीं रहे।
ये महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल उनकी राजनीति महाराष्ट्र के इर्द गिर्द रही और उन्होंने उत्तर भारतीयों तक का जमकर विरोध कर दिया। और हिंदुत्व के मुद्दे की बात करते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा क्या उत्तर भारत या हिंदी बेल्ट को छोड़कर चलाया जा सकता है? और क्या महाराष्ट्र का हिंदू और बाहर का हिंदू अलग होता है? कुछ चीजें होती हैं जो क्षेत्रीय राजनीति होती है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का मुद्दा तो उठाया। बाला साहब ठाकरे ने बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी का नारा दिया था, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। वो बिल्कुल अलग था, वहां रोजगार और मराठी मानुष को जोड़ा गया था। इसी मुद्दे को उत्तर भारतीयों पर उठाया गया, लेकिन बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय रहते हैं। ये मुद्दा बहुत पुराना हो चुका था, परवान भी चढ़ा, इसको थोड़ा सा रिस्पांस भी मिला, लेकिन उत्तर भारत में राज ठाकरे को लेकर एक विरोध का स्वर भी देखने को मिलता है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से राज ठाकरे ने कुछ मुद्दों को उठाया है, चाहे लाउड स्पीकर का विवाद हो, इसके बाद में एक के बाद हिंदुत्व के मुद्दों पर वो मुखर दिखाई देते हैं, वो हलाल मीट को बैन करने की बात कहते हैं, और इस तरह के कई मुद्दों को उठाकर राज ठाकरे ने एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को आजमाया। अब बीजेपी उनको अपने साथ लाना चाहती है या उनको मनाने का प्रयास कर रही है, इसके बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। यानी बीजेपी कम से कम यह मानती है कि राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा बनकर महाराष्ट्र में उभर रहे हैं। बीजेपी वो पार्टी है जिसके लिए हिंदुत्व पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जबरदस्त जीत इसका एक बड़ा उदाहरण है कि यह मुद्दा कितने जबरदस्त तरीके से चला है। कई अन्य प्रदेशों पर भी यह मुद्दा हावी रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा राज ठाकरे बीजेपी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुंबई दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री किससे मिलेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। राज ठाकरे से हमारे मित्रवत संबंध है, लेकिन बीएमसी चुनाव शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा मिलकर लड़ेगी। बीएमसी चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे। एशिया की वैभवशाली नगर निकाय बृहन मुंबई महानगर पालिका सबसे अमीर कही जाती है बीएमसी, और इसमें अक्टूबर महीने में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट के मराठी मतों की काट के लिए राज ठाकरे सत्ताधारी दल शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हाल के दिनों में हिंदुत्व की राजनीति की ओर लौटने के कारण भाजपा और मनसे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। भाजपा के चाणक्य अमित शाह मुंबई आने पर बीएमसी चुनाव को लेकर भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ तो बैठक कर रणनीति बनाएंगे ही। ऐसे में राज ठाकरे से उनकी संभावित मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि राज ठाकरे को बीजेपी मनाने में कामयाब हो जाए। कुछ चुनौतियां हैं, देखिए, एक के बाद एक नेताओं की मुलाकात हो रही है। या तो ये अमित शाह की मुलाकात या उनके आने से पहले की भूमिका है, राज ठाकरे को मनाया जा रहा है या मुद्दों को बताया जा रहा है, या फिर अब अमित शाह को सामने आने की जरूरत पड़ रही है कि वो राज ठाकरे को मनाएं या फिर उनसे बातचीत करें कि ये गठबंधन या वो अगर साथ में आते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। इसी रिपोर्ट में हमने आपको दो ऑप्शन बताए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मजबूत करना, ये राज ठाकरे का मकसद दिखाई देता है। वो पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और वो बीएमसी चुनाव में अपनी पार्टी के साथ में उतरेंगे। लेकिन बीजेपी या बीजेपी शिंदे गुट के कॉम्बिनेशन के साथ में उनका कोई गठबंधन बनता है तो यहां पर राज ठाकरे की ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा फायदा मिलेगा सत्ताधारी दल को। शिवसेना की ताकत को भूलना नहीं चाहिए। बीएमसी चुनाव के दौरान लंबे समय से शिवसेना काबिज है, शिवसेना की जबरदस्त ताकत है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग आसपास आ गई थी शिवसेना के, और विधानसभा चुनाव में तो बहुत आगे निकल गई थी। जो कभी छोटा भाई था वो बड़ा भाई हो गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि शिवसेना की लोकप्रियता कम हुई और बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। अब बीजेपी इस लोकप्रियता को न सिर्फ बरकरार रखना चाहती है बल्कि पहले से बेहतर करना चाहती है, और इसके लिए बीएमसी चुनाव में बीजेपी को पहले से बेहतर प्रदर्शन करना है। देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि शिंदे गुट और बीजेपी का ही मेयर बनेगा। वहीं उद्धव को विश्वास है कि इन चुनावों के साथ में वो एक बार फिर कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होंगे और जो कुछ खोया है उन्होंने पार्टी के लिहाज से उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे। यात्राएं निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कुछ विरोध भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्वीकार्यता एकनाथ शिंदे की देखने को मिलती है, और यही वजह है कि राज ठाकरे को साथ में लाने के प्रयास हो रहे हैं। हमने पहले भी आपको कई रिपोर्ट्स में बताया है कि राज ठाकरे इस सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिवसेना यदि एकनाथ शिंदे अपने पास ले भी लेते हैं कानूनी तौर पर, दस्तावेजी तौर पर, फिर भी राज ठाकरे का, ठाकरे परिवार का नाम बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यदि ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं एकनाथ शिंदे तो इससे कोई शिव सैनिक इनकार करता नहीं दिखाई देगा। राज ठाकरे की जबरदस्त लोकप्रियता अब भी उन लोगों में है जो बाला साहब ठाकरे के चेहरे पर शिवसेना को वोट करते हैं और राज ठाकरे में बाला साहब की छवि देखते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।